हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी एरे के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं, जिसमें हमें दो आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। पहला डेटा एरे और दूसरा बिन्स एरे। डेटा एरे जिसमें से आपको आउटपुट चाहिए वो आपका डेटा एरे होता है, और बिन्स एरे क्या होता है वो समझते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। फ्रीक्वेंसी फंक्शन का मतलब है कि जो भी हम कंडीशन देंगे, जिसके भी बेसिस पर हमें आउटपुट चाहिए, वो हमारे डेटा में कितनी बार प्रेजेंट है उसकी एक्रेंस हमें फाइंड आउट करके देगा। बिन्स एरे के अंदर आएगी हमारी कंडीशन, मतलब जिसके बेस पे जिसकी एक्रेंस हमें निकालनी है वो हमारा आ जाएगा बिन्स एरे के अंदर। तो अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा प्रेजेंट है जिसमें नंबर्स हैं, और यहाँ पर कंडीशन है कि लेस देन 20 जितने भी नंबर हैं उनकी एक्रेंस हमें बतानी है कि वो कितनी बार हमारे डेटा में प्रेजेंट। ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन है तो उसका बिन्स एरे क्या होगा, एक ही होगा, जो होगा 20। एरे के अंदर हम ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू कोई भी ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मल हमें नंबर ही लिखना होगा, तो वो हमने नंबर यहाँ पर लिख लिया। अगर हमारी और भी कंडीशन होती तो हमारा बिन्स एरे और भी बड़ा हो जाता, बट अभी एक ही कंडीशन है क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी आउटपुट निकाल के देखते हैं कि 20 हमारे डेटा में कितनी बार प्रेजेंट है। इक्वल टू प्रेस करते हैं और लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। डेटा एरे पूछ रहा है तो डेटा एरे हम ये दे देंगे, कॉमा बिन्स एरे पूछ रहा है तो हम ये वाला सेल दे देंगे। अब करेंगे ब्रैकेट क्लोज, और नॉर्मल एंटर यहाँ पर प्रेस नहीं होगा क्योंकि ये एक एरे का फंक्शन है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। तो आप एंटर करते ही आप देखेंगे कि आपके पास 3 एज अ आउटपुट आ गया है। यहाँ पर एक ही कंडीशन थी, बिल्कुल सिंपल ये एग्जाम्पल था, तो ये काउंट इफ के थ्रू भी ईजी है। बट अगर कंडीशन बढ़ जाती है तो काउंट इफ के थ्रू थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे। अब अनदर एग्जाम्पल पे जाते हैं जहां पर कंडीशंस बढ़ गई हैं। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट आईडी है, उनकी सेल्स क्वांटिटी है कि कितनी कितनी सेल हुई है। ठीक है, अब ये हमारे पास कंडीशंस हैं, इसके बेस पे हमें बिन्स एरे तैयार करना है, देन आउटपुट निकालना है। तो कंडीशन को हम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं कि एक तो है कि 100 से कम जितने भी होंगे उनकी हमें एक्रेंस चाहिए, दूसरा 100 से 150 के बीच में, 150 से 200, 200 से 250 एंड सो ऑन। ये हमारी कंडीशंस हैं। तो बिन्स एरे के अंदर इनमें से हम कौन सा डेटा लेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमेशा फर्स्ट वाला जो 100 से कम है उसमें तो हमारा बिन्स एरे भी 100 ही होगा, लेकिन जब 100 से 150 के बीच में हमें डेटा चाहिए तो बिन्स एरे 100 नहीं होगा क्योंकि हम 100 ऑलरेडी ले चुके हैं। तो बिन्स एरे क्या हो जाएगा, 150 वाला नंबर होगा। ऐसे ही इस वाले केस में भी 150 हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो अब 200 होगा। ऐसे ही ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो जो भी ग्रेटर देन, मतलब जो बड़ा नंबर है उसको हम यहाँ पर लेते हैं, और जो छोटे नंबर हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारा एरे तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर आउटपुट निकाल लेंगे। अब आउटपुट निकालने का तरीका, इस वाले एग्जाम्पल पर हमारे पास एक ही बिन्स एरे था तो हमने एक ही सेल को सिलेक्ट किया और वहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी फार्मूला का यूज़ किया। बट यहाँ पर हमारे पास बिन्स एरे बहुत ज़्यादा है और आउटपुट भी ज़्यादा ही होगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितना भी हमें आउटपुट चाहिए उन सारी रेंज को हम एक साथ सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सिर्फ इस सेल पे सिलेक्ट करके फॉर्मूला लगाते हैं तो आउटपुट आपको सिर्फ इस ही सेल का मिलेगा, मतलब 100 से कम जितने भी होंगे सिर्फ उसका आउटपुट मिलेगा। बट आपको अगर एक साथ चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे सारे को कि मुझे सारे पे आउटपुट चाहिए, देन इक्वल टू प्रेस करेंगे और लगाएंगे फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला। डेटा एरे पूछ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा डेटा एरे, उसके बाद कॉमा बिन्स एरे, तो ये वाला हो जाएगा हमारा बिन्स एरे। यहाँ से ले लेते हैं इसको नीचे तक,
ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अब प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, तो आप देखेंगे कि आपके पास सारा आउटपुट आ गया है। तो यही काम अगर आपको काउंट इफ के थ्रू करना पड़े तो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। तो आप फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके इजीली इसे निकाल सकते हैं। अब एक और एग्जांपल पर आते हैं जहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कोई हमारा स्टोर है जहाँ पर डेली कस्टमर विजिट करते हैं और ये उनकी टाइमिंग्स है कि इन टाइम पर वो कस्टमर विजिट करने हैं। अब हमें निकालना क्या है कि ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम पर कस्टमर सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं, तो उस टाइम पर वो टाइम हमें निकालना है ताकि हम उस हिसाब से अपने स्टाफ को, अपने प्रोडक्ट को मैनेज कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन नहीं है, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में कंडीशन थी तो हमने इजीली बिन्स एरे निकाल लिया था, बट यहाँ पर कंडीशन भी नहीं है, बिन्स एरे भी नहीं है और आउटपुट तो कह रहा है हमें निकालना ही है। तो तीनों काम हमें खुद से करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि डेटा के अंदर एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पर अगर हम टाइमिंग को देखते हैं तो हमारा टाइम जो है वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है और शाम को 7:30 बजे ख़त्म हो रहा है। ओके, तो पहला जो हमारी कंडीशन हो जाएगी वो तो हो जाएगी 10 से कम। ओके, ये हमारा पहला कंडीशन हो जाएगा कि 10 से कम वाली जितनी भी हैं वो हमें बताना है। दूसरी कंडीशन में हमारा जो दूसरा नंबर है वो है 11, तो दूसरी कंडीशन हो जाएगी 10 to 11। ओके, आप 10 to 12 भी कर सकते हैं, अगर आपको जैसी आपके कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जैसी आपको डेटा चाहिए आप वैसा ले सकते हैं। मैं आपको 1 आवर के इंटरवल में बता रही हूँ। उसके बाद आप 11 to 12 ले सकते हैं, उसके बाद 12 to 1, देन अब 1 से 5 के बीच में कोई भी और डेटा नहीं है तो हम नेक्स्ट ले सकते हैं 1 to 5, उसके बाद 5 to 6 और 6 to 7 भी ले सकते हैं अगर आपको सिर्फ उसी आर का चाहिए, 6 to 7, देन 7 to 8। ओके, ये हमने सारा डेटा ले लिया। अब बिन्स एरे हमारे लिए निकालना बहुत इजी है। पहला आर्ग्यूमेंट हो जाएगा 10, दूसरा क्या होगा, हमें सिर्फ ये राइट वाले नंबर्स लेने हैं, लेफ्ट वालों को इग्नोर करना है। पहले वाले एग्जांपल में भी हमने देखा है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पर 8। ओके, बिन्स एरे हमारा रेडी है। अब हमारा जो बिन्स एरे है और जो हमारा एक्चुअल डेटा है उसके बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये जो हमारा है ये टाइम है और लेकिन जो ये है ये नॉर्मल नंबर फॉर्मेट में है। दोनों की फॉर्मेटिंग अलग अलग है, इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक नहीं हो पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस फॉर्मेट में हमने यहाँ पर लिखा है सेम फॉर्मेट में हमें यहाँ पर भी लिखना होगा, मीन्स दोनों का फॉर्मेट टाइम ही होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको जल्दी से चेंजेस कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर डेटा को अरेंज कर दिया है टाइम फॉर्मेट में। अब आउटपुट निकालेंगे, सबको सिलेक्ट करके इक्वल टू प्रेस करेंगे और लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, डेटा एरे देंगे, कामा बिन्स एरे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे। फ्रीक्वेंसी फंक्शन में इतना ही। एरे के और भी फंक्शन के बारे में जानना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।